लौंग की माला का ये टोटका कर लें, आपके शत्रुओं की सारी अकड़ निकल जाएगी। दोस्तों आज जो मैं आपको टोटका बताने जा रहा हूँ वो एक तरह से ये मान लीजिए कि शत्रुओं से जो आप परेशान हैं, जो लोग शत्रुओं से बहुत ज़्यादा परेशान हैं या फिर शत्रु उनके कार्यों में बहुत ज़्यादा अड़चने मचा रहे हैं, बहुत ज़्यादा अड़चने डाल रहे हैं, काम बनने नहीं दे रहे हैं। जैसे मान लीजिए आपके बनते काम ही बिगड़ते चले जा रहे हैं, कोई भी काम आपका सही से नहीं बन रहा है, या फिर शत्रु जो है आपके पीछे हाथ धो करके पड़ा है। कोई भी व्यक्ति हो वो आपके पीछे हाथ धो करके पड़ा है, वो आपका जीवन बर्बाद करना चाहता है, आपका व्यापार खराब करना चाहता है। जैसे मान लीजिए आपका अच्छा खासा व्यापार चल रहा है, तो पहले तो अच्छे ग्राहक आ रहे हैं, लेकिन अब आपके ग्राहक नहीं आ रहे हैं, तो फिर वो आपका व्यापार एक तरह से खराब होता जा रहा है। और यदि किसी शत्रु ने आपके ऊपर कुछ किया कराया करवा दिया, मान लीजिए अचानक से आप बीमार पड़ गए और यदि आप डॉक्टर के गए तो वहाँ भी कोई भी आपकी बीमारी नहीं निकली, जांच कराई, सब कुछ कराया, लेकिन वहाँ पर कोई बीमारी नहीं निकली, इसका मतलब ये हुआ कि ये ऊपर का कुछ किया कराया आप पर किसी शत्रु ने करवा दिया है। अब दोस्तों ऐसे जो शत्रु होते हैं वो हमारी तरक्की से चिढ़ते हैं, हमारी तरक्की से जलते हैं और ईर्ष्या रखते हैं, क्योंकि आजकल कलयुग में ईर्ष्या भावना बहुत ज़्यादा हो गई है लोगों में। लोग आजकल एक दूसरे से बहुत ज़्यादा जलने लग गए हैं, ईर्ष्या रखने लग गए हैं। इसके कारण जो लोग हैं वो एक दूसरे के शत्रु बनते चले जा रहे हैं, और ये शत्रु इतनी जल्दी इतनी ज़्यादा तेज बनते चले जा रहे हैं कि है ना, इन शत्रुओं का कुछ भी मतलब आप पता भी नहीं लगा पाते कि ये मेरा शत्रु है, ये कोई दूसरा मेरा शत्रु है, कौन इंसान मेरा शत्रु हो रहा है। क्योंकि दोस्तों गुप्त शत्रु की संख्या भी बढ़ती जा रही है। गुप्त शत्रु वो होते हैं जो आपके सामने आते नहीं हैं, आपके पीठ पीछे वार करते हैं, पीठ पीछे बुराई करते हैं, या आपके घर परिवार में भी आपको मिल सकते हैं, या फिर हो सकता है कि आपके कोई मित्र मंडली हो जहां पर आपके दोस्त हों। तो दोस्तों याद रखिए, मैं हर मित्र के लिए ये नहीं कह रहा कि सारे मित्र ही दुश्मन होते हैं, लेकिन दोस्तों उसमें से एक या दो मित्र ऐसे निकलेंगे जो मित्र तो हैं लेकिन वो पीछे से आपका बुरा चाहते हैं, पीछे से आपकी बुराई करते हैं, या फिर आपके प्रति वो शत्रुता का भाव रखते हैं। अब दोस्तों ऐसे जो शत्रु हैं, ऐसे जो मित्र बनकर के आपके सामने रह रहे हैं, अच्छा व्यवहार रखेंगे, है ना, मीठा मीठा बोलेंगे, लेकिन दोस्तों ये जो हैं ये शत्रु बड़े ही खतरनाक होते हैं, क्योंकि इनको कहा जाता है गुप्त शत्रु, और इनका पता नहीं लगता कि ये कब आप पर अटैक कर दें, कब आप पर वार कर दें, कब आप पर कुछ किया कराया करवा दें। यदि तांत्रिक से कुछ भभूत वगैरह भी लाएंगे तो वो आपको खिला देंगे और आपको खानी पड़ेगी, आप खा जाएंगे। क्यों? क्योंकि आप इनके एक तरह से ये मान लीजिए कि आप इन पर विश्वास करते हैं, और जिस इंसान पर हम विश्वास करते हैं उसका तो हम खाते ही हैं। तो यहाँ पर दोस्तों यही गलती हम कर देते हैं, और हमारे ऊपर जो वो शत्रु है वो हावी हो जाता है, हमारे सारे कार्य बिगाड़ देता है, हमारी तरक्की रोक देता है, हमारी तरक्की में बाधाएं पहुंचा देता है। अब कैसे इनको सही करा जाए, इन शत्रुओं से कैसे पार पाया जाए? तो दोस्तों देखिए, सबसे बड़ी बात होती है कि यदि मान लीजिए आपने अपने जीवन में जो भी कर्म किए हैं उनका दोस्तों फल तो हमें भुगतना पड़ता है। लेकिन दोस्तों देखिए क्या होता है, यदि कोई इंसान अपना कार्य चुपचाप कर रहा है, किसी से कुछ बात नहीं कर रहा, किसी से कुछ बोल नहीं रहा, सीधे सीधे अपने कार्य में लगा हुआ है, फिर भी क्या होते हैं कि दुश्मन जो हैं वो उसका कार्य बिगाड़ने में लगे रहते हैं। मान लीजिए जैसे कि आपका कोई प्रत्यक्ष शत्रु है, तो जैसे आपके पड़ोसी, अब मान लीजिए पड़ोसी भी सबसे ज्यादा शत्रु निकलते हैं दोस्तों। जैसे अब पड़ोसी जो शत्रु निकलते हैं तो वो किस तरह से आपको बुरा करते हैं, आपका बुरा किस तरह से शत्रु करेगा। वो पड़ोसी जो होगा वो आप पर किया कराया करवा देगा, या फिर आपसे गाली गलौज करेगा, जबरदस्ती लड़ेगा, या आपकी प्रॉपर्टी हथिया लेगा, या आपका कुछ भी ऐसा कोई चीज हथिया लेगा जो आपकी खुद की अपनी खून पसीने की कमाई की है। दोस्तों ऐसे वाकये हुए भी हैं, पड़ोसियों ने तो कितनी बार मकानों पे कब्जा कर लिया, उनके घर परिवार पे कब्जा कर लिया, अब खाली नहीं कर रहे हैं, कोर्ट कचहरी का चक्कर हो गया है। तो दोस्तों इस तरह से क्या होता है, हमारी लाइफ जो है, हमारी जिंदगी जो है वो बर्बाद हो जाती है। लेकिन दोस्तों लौंग का जो टोटका जो आज मैं बताने जा रहा हूँ, लौंग की माला का, यह आपने कर लिया तो दोस्तों शत्रु की जितनी भी अकड़ है वो सारी की सारी अकड़ जो है मिट्टी में मिल जाएगी, सारी अकड़ दोस्तों शत्रु की निकल जाएगी। तो उसको कैसे किया जाएगा, किस तरह से इस माला का प्रयोग किया जाएगा, पूरा का पूरा इस टोटके में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। लेकिन दोस्तों इसमें एक बात का विशेष ध्यान रखना, आप इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना, क्योंकि ये माता रानी से जुड़ा हुआ उपाय है, और माता रानी से जुड़ा हुआ उपाय यदि आप सुन रहे हैं तो हो सकता है कि आप बड़े भाग्यवान हैं कि आपके पास ये वीडियो चलते चलते आया है। एकदम से आप स्क्रॉल कर रहे थे और ये वीडियो आपके सामने आ गया, इसका मतलब कि आपका भाग्य बहुत उच्च है कि आप इस वीडियो को देख पा रहे हैं। इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। साथ ही में दोस्तों कमेंट बॉक्स में जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार जरूर लिख दीजिएगा। साथ ही में दोस्तों जय माता रानी जरूर लिखेगा, एक जयकारा माता रानी का जरूर लगाइए, क्योंकि माता रानी से रिलेटेड ये उपाय है। दोस्तों इस दुनिया में जो माता होती है उससे बढ़कर के कुछ भी नहीं होता। जैसे कि माता जो है अपने भक्तों से मिलती है, उनके हर कठिन से कठिन संकट माँ टाल देती है। तो दोस्तों माँ जो होती है वो सबकी झोली भी भरती है, सबके कष्टों को दूर भी करती है, सबके घर को सुख समृद्धि से भरती है। विशेषकर जो शत्रु परेशान कर रहे हैं, अपने दुश्मन से परेशान हैं, उन्हें विशेषकर
माँ की पूजा अर्चना करनी चाहिए। तो दोस्तों लौंग वाला ये उपाय जरूर करना चाहिए। लौंग की माला का ये उपाय आपके शत्रुओं को बिल्कुल दूर कर देगा। आपके जीवन से हमेशा हमेशा के लिए शत्रु दूर हो जाएंगे और आपको शत्रुओं से अच्छी तरह से मुक्ति मिल जाएगी। तो चलिए बात करते हैं कि आपको कितनी लौंग लेनी है और किस तरह से इस माला को आपको बनाना है। दोस्तों देखिए, आप इस माला को बनाने के लिए सबसे पहले तो जो समय इस्तेमाल करेंगे वो समय होगा दोस्तों सुबह या शाम। आप कभी भी किसी भी समय इस उपाय को कर सकते हैं, लेकिन शाम का समय जो होता है वो माता रानी के इस उपाय के लिए बहुत ज़्यादा उपयुक्त रहता है। इस कारण से शाम के समय उत्तम है। आप इस उपाय को शाम के समय कीजिए। किसी भी दिन कर सकते हैं, इसमें कोई दिन फिक्स नहीं है। आप किसी भी दिन इस माला को बना सकते हैं। लेकिन माला को बनाने के लिए आपको कितनी लौंग लेनी पड़ेगी, यहाँ पर आपको 32 लौंग लेनी है। केवल आप 32 लौंग ले लें गिन के। एक भी लौंग टूटी फूटी नहीं होनी चाहिए, खंडित नहीं होनी चाहिए। साबुत लौंग आपको लेनी है और पीछे फूल वाली लौंग आपको यहाँ पर लेनी है। अब आपको क्या करना है, एक लाल रंग का या पीले रंग का धागा आपको लेना है। अब जैसे देखिए, लाल रंग का मोली जो होता है या पीले रंग का लच्छा या मोली जो होता है वो आप ले सकते हैं। पीला या लाल दोनों में से एक धागा ले सकते हैं। और जो लच्छा आता है वो उसमें दोनों ही रंग होते हैं, लाल भी होता है पीला भी होता है। इस तरह से दोनों रंग आप ले सकते हैं। एक लच्छा ले सकते हैं, क्योंकि दोस्तों वो जो होता है थोड़ा मोटा होता है, इसलिए माला आसानी से उसकी बन जाती है। अब 32 लौंग जो आपने ली है, तो 32 लौंग को उस धागे से, जो पीला या लाल धागा है, जो मूली धागा आपने लिया है, उसमें आपको 32 लौंग बांध देनी है। यानी 2-2 लौंग करके आपको बांधनी है ना। 2-2 लौंग आप लगा दें उस मूली में या लच्छे में। तो 2-2 लौंग आप बनाएं। जैसे आपने 2 लौंग उठाई और फिर बांध दी, फिर 2 लौंग उठाई फिर बांध दी, इस तरह से आपको बांधनी है। अब आपको हर 2 लौंग उठाने पर आपको माँ दुर्गा का नाम लेना है। दोस्तों माँ दुर्गा के 32 नाम आप देख लीजिएगा, इंटरनेट पे भी हैं। इंटरनेट पे आप सर्च करें ना माँ दुर्गा के 32 नाम, तो वहाँ पर आ जाएंगे। बहुत सारी वेबसाइट्स और बहुत सारे आजकल इंटरनेट पे है, गूगल पर आप सर्च कीजिए तो आपको मिल जाएंगे, है ना। और यदि नहीं भी मिलते हैं तो आप जगदम्बा, जगत जननी, मतलब बहुत सारे ऐसे माता जी के नाम हैं जितने भी आपको आते हैं, माँ दुर्गा, माँ काली, है ना। तो ऐसे आप नाम वो भी ले सकते हैं जो आपको खुद से पता है, ठीक है। क्योंकि माता रानी जो होती है वो आपकी भक्ति को देखती है, श्रद्धा को देखती है। वो आपकी भूल चूक को बिल्कुल भी नहीं देखती कि भाई इस मेरे भक्त से भूल चूक हो गई है या फिर कोई दिक्कत हो गई है, ऐसा कुछ भी नहीं है ना। उन्हें माँ हमेशा क्षमा कर देती है। लेकिन जो आपकी श्रद्धा रहेगी तो फिर आपको जो है भूल चूक जो है वो उसका असर ज़्यादातर आपको नहीं पड़ेगा। तो आप अब क्या करेंगे, इस माला को आप बना लें। इस माला को बनाने के बाद अब जो भी व्यक्ति परेशान है, जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति परिवार का मुखिया है या कोई भी है जो शत्रुओं से बहुत ज़्यादा परेशान है, तो आप क्या करेंगे कि उस माला को 7 बार उस पर से उसार लेंगे। यदि मान लीजिए आप पर ही कुछ प्रयोग उल्टा सीधा हो गया है तो आप खुद क्या करेंगे, उस माला को अपने ऊपर से घड़ी की सुई की उल्टी दिशा में 7 बार बार लेंगे। अब दोस्तों 7 बार बांधने के बाद आपको क्या करना होगा, इसको आप किसी भी मंदिर में जाएं और मंदिर में जाकर के आपको माता दुर्गा के मंदिर में जाएं और माँ दुर्गा के चरणों में इसको आप समर्पित कर देना है। यदि आपके आसपास कोई मंदिर नहीं है ना, जैसे आपके आसपास कोई मंदिर नहीं है तो आप अपने घर पे भी इसको माता दुर्गा के फोटो के सामने या माता दुर्गा की प्रतिमा यदि आपके पास है तो वहां पर इसको चरणों में, माता दुर्गा के चरणों में आपको इसको समर्पित करें, ठीक है। और फिर जाएं बाद में मंदिर पे और मंदिर पर जाकर के इस माला को उठा करके वहां पर समर्पित कर जाएं, मतलब कि मंदिर में ही इसको समर्पित करना है। साथ ही साथ एक दीपक आप जरूर लेकर के जाएं और वहां पर आपको एक दीपक जलाना है। जिस भी मंदिर में आप जाते हैं, साथ ही साथ माँ से क्षमा याचना करें, उनसे प्रार्थना करें कि हे मैया, मेरे जितने भी शत्रु हैं, दुश्मन हैं, मुझे उनसे छुटकारा आप दिला दीजिए, ठीक है। इस तरह से आप प्रार्थना कर लें कि मेरे जितने भी दुश्मन हैं वो सब मुझे बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे हैं और मुझे इन सब से छुटकारा दिलाइए ताकि मैं अपनी तरक्की करता चलूं और मेरी तरक्की जो है अपने जीवन में अपने आप ही होती चली जाए। कोई उसमें बाधा और रोड़े जो भी अटकाता है आप उसको देख लीजिएगा। इस तरह से आपको प्रार्थना करनी है। अब दोस्तों यह उपाय आपको ज़्यादा बार नहीं करना, सिर्फ एक बार ही उपाय करना है। किसी भी दिन आपको कर सकते हैं, जैसे बुधवार कर सकते हैं, गुरुवार कर सकते हैं, ठीक है, रविवार को भी कर सकते हैं, किसी भी दिन इस उपाय को कर सकते हैं। वैसे उत्तम दिन जो इसको करने का है वो शुक्रवार है दोस्तों, है ना। शुक्रवार का दिन माता रानी का होता है, इस कारण से शुक्रवार का दिन जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसमें ये रखता है, ठीक है। लेकिन वैसे तो सारे ही दिन माता रानी के दिन है, इसलिए पूरी सच्ची श्रद्धा के साथ आप पूरी माता के ऊपर पूरा विश्वास रखते हुए इस टोटके को जरूर करिए, है ना। जो आप खुद देखेंगे कि माता कैसे आपको शत्रुओं से आपको छुटकारा दिलाएगी, आपकी सारी मनोकामना जरूर पूरी हो जाएगी। और अगर ये उपाय आप कर लेंगे, अगर कोई आपकी इच्छा है, इस उपाय को करते समय आपकी कोई इच्छा भी है, तो भी आप आराम से अपनी इच्छा भी वहाँ पर बोल सकते हैं, वो इच्छा भी आपकी पूरी जरूर होगी। दोस्तों देखिए, उपाय करने से पहले आपको सच्ची श्रद्धा रखनी जरूरी होती है, क्योंकि आप सच्ची श्रद्धा नहीं रखेंगे, श्रद्धा भावना नहीं रखेंगे तो दोस्तों फिर तो कोई भी कार्य हो वो सफल नहीं हो पाता। इसलिए आपको श्रद्धा जरूर रखनी पड़ेगी।
इस वीडियो में भी श्रद्धा रखनी पड़ेगी, इस कमेंट बॉक्स में भी श्रद्धा रखनी पड़ेगी और साथ में दोस्तों लाइक करने में भी बहुत ज़्यादा श्रद्धा रखनी पड़ेगी, क्योंकि ये दुर्गा माँ से रिलेटेड उपाय है। और यदि आप इस वीडियो को लाइक करते चलेंगे तभी आपके ऊपर भी कृपा माता रानी बरसा देगी। तो दोस्तों इस तरह से आप ये टोटका जरूर करें। साथ ही में दोस्तों एक बात का विशेष ध्यान रखें, जब भी आप मंदिर पर माला रख करके आएंगे, माला चढ़ा करके आएंगे, दीपक जला करके आएंगे, तो आपको रास्ते में किसी से बोलना नहीं है, पीछे मुड़कर देखना नहीं है, सीधे अपने घर पे आ जाना है और घर पे आकर के अपने कार्य में लग जाना है। किसी से घर पर भी इस टोटके के बारे में किसी से चर्चा नहीं करनी है। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार, हर हर महादेव।